साफ कहा जाता है कि केरल राज्य में आज से 100 साल पहले वहाँ के त्रावणकोर जगह में एक बहुत ही दयनीय शूद्रों की स्थिति रहा करती थी। साहब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वहाँ पे शूद्र जातियाँ कही जाती थी, जो ब्राह्मणों के हिसाब से नीच जातियाँ होती थी, वे किसी भी सार्वजनिक जगह पे जैसे मंदिर हो, विद्यालय हो, कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, कोई मेला ठेला हो, वे वहाँ पे नहीं जा सकते थे। साहब वे उनका शोषण इतना पे ही नहीं रुकता था, बल्कि वे एक और भी नियम बनाए थे। यदि कोई शूद्र जाति का व्यक्ति उनके बस्ती से, उनके गली मोहल्ले से गुजरे, तो वे जब 5 से 30 या 50 फुट के पहले ही वे चिल्ला चिल्ला कर बोल दें कि साहब मैं हूँ, मालिक मैं हूँ और आप बगल हो जाइए, जिससे आप जो है हमारे परछाई से आप पवित्र न हो जाए। शूद्रों के लिए एक और वहाँ पे काला कानून बनाया गया था कि कोई भी शूद्र हो, चाहे मर्द हो चाहे पुरुष हो, अपने कमर के ऊपर से कपड़े नहीं पहनते थे, यानी कमर के नीचे तक ही कपड़े पहनने का वहाँ पे नियम बनाया गया था, क्योंकि उन्हें लगता था यदि ये कमर के ऊपर कपड़े पहनेंगे तो उनके ब्राह्मणों के स्वाभिमान को चोट पहुँचेगा कि गरीब भूखमंगे लोग भी अब पूरे कपड़े पहनने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि वे एक बात पे और कानून बनाए थे कि जो शूद्र जातियां हो अपने बच्चों का नाम कोई गुलामी से संबंधित, कोई हीन भावना से संबंधित ही कोई नाम रखे अपने बच्चों का, जिससे वे अपने जो उनकी अस्तित्व था शूद्र जाति, वे इसको हमेशा याद रखे। तो साहब 1, 2, 3 नहीं बल्कि ऐसे तमाम कानून उस समय केरल राज्य में व्याप्त थे, जो शूद्रों के लिए बहुत ही दुखद और अपमानजनक स्थिति का निर्माण किया करती थी। साहब कहा जाता है कि उसी परिवेश में एक बहुजन नायक का जन्म होता है, जो वर्षों से आडंबर इस जाति पात भेदभाव छुआछूत के स्थिति का संहार किया, उसका विनाश किया। तो साहब आज के सीरीज में हम जानेंगे वो कौन था बहुजन नायक और उन्होंने उनका क्या था उसका पूरा जीवन गाथा। तो देरी न करते हुए सीधे आइए चलते हैं टॉपिक पे। अब उस केरल राज्य में 26 अगस्त 1854 ईस्वी को एक हमारे महान बहुजन नायक नारायण गुरु जी का जन्म होता है। साहब कहा जाता है कि उनका जो पालन पोषण है बहुत ही एक मध्यम परिवार, मध्यम वर्गीय स्थिति में हुआ था। कहा जाता है कि वे बचपन से ही इस बहुजन समाज का उस समय जो परिस्थिति था, जो दयनीय था, वो बिल्कुल ही अपमानजनक था। वे उस पर हमेशा गौर किया करते थे, वे उससे बहुत दुखी हुआ करते थे। साहब किसी तरह उनका बचपन बीतता है और जब वे किशोरा अवस्था में आते हैं तो वे इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए एक रास्ता, एक उपाय की खोज में लग जाते हैं। साहब जो उनके नारायण गुरु साहब के जो आंदोलन का तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था। वे कहा करते थे यदि ब्राह्मण तुम्हें, शूद्रों के लिए वे कहा करते थे, गांव गांव जाकर कहा करते थे कि यदि वे तुम्हें अपने मंदिरों में आने से रोके तो तुम अपना मंदिर खुद बनाओ, यदि वे तुम्हें अपने स्कूलों में आने से रोके तो अपना स्कूल खुद बनाओ, यदि वे तुम्हें अपने विद्यालयों, अपने तालाबों, अपने मेलों में आने के लिए रोके तो अपना तुम विद्यालय खुद बनाओ, अपना तालाब खुद खोदो और अपने लिए खुद मेला ठेला का इंतजाम करो, खुद अपने लिए संगठित होने के लिए कार्यक्रम करो। तो साहब कहा जाता है कि नारायण गुरु के इस ओज से, इस भाषण से वहाँ की जनता बहुत प्रभावित होती थी, जो वर्षों से गुलामी की आदी हो चुकी थी, गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुकी थी। उसे एक हिम्मत मिली और इसी जंजीर को तोड़ने की ललक आई। साथियों, नारायण गुरु साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन तब आया जब वे अपने जो वहाँ उस समय शूद्र जातियाँ कहा जाता था, उनके लिए एक पहला, जो इतिहास की पहली ऐसी मंदिर बनी जिसमें शूद्रों का आना जाना प्रतिबंधित नहीं था, बल्कि उसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आ जा सकते थे। और उन्होंने अरविपुरम के घने जंगल में उस मंदिर का निर्माण कराया। साहब कहा जाता है कि उस मंदिर में नारायण गुरु साहब किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथों के जो पात्र रहे हैं, हनुमान, कृष्ण, राम, इन सब की मूर्तियां वे नहीं रखे, बल्कि साहब कहा जाता है कि वे एक मूर्ति वे अपने मंदिरों में या तो शीशा रखा करते थे या तो एक दीपक रखा करते थे। साहब कहा जाता है कि शीशा इसका प्रतीक होता था कि जब व्यक्ति उस मंदिर में उस शीशे के पास जाए तो अपना आत्म दर्शन करे, जो उनके अंदर चेतना है, जो उनके अंदर सच्चा ईश्वर है, सच्ची आत्मा है, सच्चा चेतना है, जो उनके अंदर की खोज है,
वो उसको बाहर ला सके और अपना आत्मदर्शन कर सके। साहब कहा जाता था जो दीपक होता था उनके मंदिर में वो इसका प्रतीक होता था कि तुम भी इस तरह पूरे समाज पूरे दुनिया में जो गुलामी की जंजीर है उसे मिटाओ, उसे तोड़ो, अपने संघर्ष के लिए रास्ता बनाओ और इस तरह से अपना जीवन प्रकाशित करो और दूसरे के भी जीवन को प्रकाशित करो। साहब उस समय हिंदुओं में व्याप्त 84,000 और पता नहीं कितने कितने करोड़ देवी देवता हुआ करते थे। वे इन सभी को नकार कर केवल एक ईश्वर, केवल एक मानवता और केवल एक धर्म को उन्होंने उसका पुरजोर समर्थन किया। वो धर्म था मानवता धर्म और जो ईश्वर था वो आत्मचेतना था, आत्मबोध था, आत्म खोज था जिसके लिए बुद्ध ने भी बाद में उस पर जोर दिया। साहब उनके समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताई जाती है कि जब नारायण गुरु साहब से मिलने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब आए तो रविन्द्रनाथ टैगोर उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे एक जगह लिखते हैं कि नारायण गुरु तुमसे, तुम्हारे जैसा आध्यात्मिक गुरु पूरे दुनिया में मुझे कोई नहीं मिला और मुझे उम्मीद है कि अब ना कोई होगा भी। साथियों कहा जाता है कि नारायण गुरु मानव सेवा और ये जो बहुजन नायक के रूप में अपना जीवन बहुत ही संघर्षशील रूप में बिताया और एक अध्यात्म गुरु, एक नारायण गुरु, एक बहुजन नायक के रूप में अपना नाम स्थापित किया। साहब जब उनके पास हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे शुद्ध समाज के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे कि साहब वे हमें मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं, वे हमें स्कूलों में नहीं घुसने दे रहे हैं, वे हमें तालाब से पानी नहीं पीने दे रहे हैं, तो वे एक ही बात बार बार बोलते थे कि यदि ये तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दे रहे तो अपना मंदिर खुद बनाओ, अपना विद्यालय खुद बनाओ, अपना तालाब खुद बनाओ। साहब वे कहा करते थे, वे ऐसा भी कहा करते थे कि इसके लिए अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो उसके पहले तुम अपने समाज को शिक्षित करो। जैसा कि अम्बेडकर साहब का भी उद्धरण आता है कि अपने समाज को शिक्षित करो और उन्हें संगठित करो, उन्हें इकट्ठा करो और संघर्ष करने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए उन्हें संघर्षरत बनाओ। तो साहब कहते हैं कि उनके इस भाषण, उनके इस आंदोलन के कारण उस समय का बहुजन समाज धीरे धीरे शिक्षित होने लगा और धीरे धीरे अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा और इकट्ठा होने लगा। साहब उसी का आज परिणाम है कि आज भी केरल जो राज्य है उसमें जो साक्षरता है, जो पढ़ने लिखने का दर है वो पूरे राज्य से ज़्यादा है, 100% से भी अब वहाँ पे उसका जो साक्षरता दर हो गया है। यानी वहाँ पे पढ़े लिखे लोग, पूरे के पूरे व्यक्ति पढ़ा लिखा लोग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति से आता हो, ये उन्हीं के संघर्ष और उन्हीं के प्रयास का फल आज केरल राज्य उसका उपभोग कर रहा है। साहब नारायण गुरु साहब इतने पर नहीं रुकते हैं बल्कि उन्होंने 1924 में शिव मंदिर में प्रदक्षिणा के अधिकार के लिए एक वाइकोम आंदोलन चलाया जिसका समर्थन बाद में गांधी जी ने भी किया। लेकिन गांधी जी के इस तरीके के समर्थन से नारायण गुरु बिल्कुल भी खुश नहीं थे और एक समय जब उनका आंदोलन इतना प्रभावशील बना तो गांधी जी ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु गांधी जी घमंडवश, अहंकारवश उनका उपहास उड़ाया और बोले क्या तुम इंग्लिश जानते हो? तो साहब वहाँ पे हमारे बहुजन नायक नारायण गुरु साहब कहते हैं क्या तुम मुझसे संस्कृत में बात कर लोगे? तो क्योंकि साहब कहा जाता है कि जो नारायण गुरु साहब का पूरा जीवन था वे संस्कृत, मलयालम में अपनी कविताएं लिखा करते थे, अपनी कहानियां लिखा करते थे जो उस समय समाज की परिस्थिति को बयां करती थी, उनके दुख, उनके पीड़ा, उनके दर्द को वे अपनी कविताओं में लिखा करते थे और वे संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान भी थे। साहब इस उत्तर से गांधी जी बहुत ही अपमानित महसूस हुए और उन्हें अपने घमंड, अपने अहंकार पे एक पछतावा हुआ। साहब उनका मानना था यदि तुम चाहते हो, यदि हमारा समाज चाहता है कि हमारे बहुजन समाज का विकास हो, उनकी समृद्धि हो, ओए एक उनको अवसर मिले तो उनका सर्वांगीण विकास करना होगा। यानी उनको नैतिक शिक्षा भी देना होगा, उनको एकेडमिक शिक्षा भी देना होगा, उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देना होगा और उनको राजनीतिक शिक्षा भी देना होगा। यानी उनको हर तरीके से शिक्षित करना पड़ेगा, उनको सर्वांगीण रूप से शिक्षित करना पड़ेगा, सार्वभौमिक रूप से शिक्षित करना पड़ेगा और उनको हर सुविधा मुहैया, हर कौशल उन्हें मौजूद कराया जाए जिससे वे अपने अस्तित्व को कायम रख सके और अपने बहुजन समाज को एक नए ऊंचाई पे ले जा सके।
साहब हमारे बहुजन नायक नारायण गुरु का जो पूरा जीवन था वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनसे हमें सीखकर अपने लिए एक नए रास्ते बनाना चाहिए। तो साहब ये बड़ा हमारे लिए दुख की बात है कि ऐसे महान बहुजन नायक का, जिन्होंने एक नया रास्ता बनाया और जो वर्षों से केरल राज्य छुआछूत से प्रभावित रहा था, उसका वे विनाश किए और ब्राह्मणवाद का खंडन किए, उनका वे संहार किए। तो साहब ऐसे बहुजन नायक को आज भी हमारा समाज बहुत ही कम रूप में जानता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे बहुजन नायक की कहानियां, उनके किस्से, उनके बारे में हम आप तक पहुंचाए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए। और साथियों मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि हमारे इस बहुजन नायक का जो परिनिर्वाण हुआ 20 दिसंबर 1928 को हुआ। साहब कहा जाता है कि इनके परिनिर्वाण के समय पूरा केरल राज्य इकट्ठा हो गया और पूरा बहुजन समाज हमारा शोक से व्याप्त हो। परंतु आज भी नारायण गुरु साहब हमारे मन में, हमारे दलित समाज, हमारे बहुजन समाज के मन में आज भी जीवित है। उनके जो विचार है, उनके जो आंदोलन के रास्ते हैं, वो हमेशा हमें मार्ग दिखाती रहेंगी। तो साहब इसी के साथ आज का सीरीज बस यही रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए।